चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धीरेन्द्र शास्त्री संग एमपी सीएम ने सड़क पर खाया खाना। मथुरा में बुलडोजर से बरसाए फूल। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पद यात्रा के अंतिम दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए। उन्होंने शास्त्री के साथ सड़क पर बैठकर पूड़ी सब्जी का प्रसाद ग्रहण किया। यात्रा में लगभग 5 किलोमीटर तक भारी भीड़ उमड़ी और लोगों ने बुलडोजर से फूलों की वर्षा की। भीड़ देखकर धीरेन्द्र शास्त्री भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि लोग दूर दूर से आ रहे हैं, कुछ अपने बीमार परिजनों को छोड़कर भी पहुंचे हैं। उन्होंने कहा, ये यात्रा समाज को एकजुट करने का प्रतीक है। मैहर के धौबट देवी मंदिर में मूर्तियां हुई खंडित। ग्रामीणों ने कहा, पहली बार क्षेत्र में हुई ऐसी घटना। मैहर के धौबट गांव स्थित देवी मंदिर में अज्ञात असामाजिक तत्वों ने रात के समय कई देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित कर दी। सुबह पूजा करने पहुंचे ग्रामीणों को घटना का पता चला, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में रोष फैल गया। ग्रामीणों ने इसे धार्मिक भावनाओं को भड़काने और माहौल खराब करने की कोशिश बताया। गाँव वालों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई की मांग की है। ये घटना गाँव में पहली बार हुई है, जिससे तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस जांच में जुट गई है। मंत्री परमार ने बयान पर माफी मांगी। आगर मालवा में राजा राम मोहन राय को कहा था दलाल। आगर मालवा में एक कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार ने समाज सुधारक राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों का दलाल और फर्जी सुधारक कहा था। बयान सामने आने पर विवाद बढ़ गया। रविवार को मंत्री परमार ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाएं आहत करना नहीं था और उन्होंने राजा राम मोहन राय को महान समाज सुधारक बताते हुए माफी मांगी। ये बयान बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम में दिया गया था, जिसके बाद कई सामाजिक संगठनों व राजनीतिक दलों ने विरोध दर्ज कराया था। सीबीएन ने पिकअप से 5 किलो अफीम की जब्त। नीमच के चित्तौड़गढ़ में एक तस्कर गिरफ्तार। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो नीमच की टीम ने निम्बाहेड़ा छोटी सादड़ी रोड स्थित नरसिंहगढ़ टोल प्लाजा पर एक बोलेरो पिकअप रोककर तलाशी ली, जिसमें 5.193 किलो अफीम मिली। अफीम अलग अलग पॉलिथीन में छिपाकर रखी गई थी। टीम ने वाहन से एक तस्कर को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक जाँच में पता चला कि अफीम प्रतापगढ़ से लाकर नागौर जिले की ओर सप्लाई की जा रही थी। सीबीएन आगे तस्करी नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है। जैतपुर में परिवार संग भालू दिखा। रात में गांव की गलियों में बस्ती के भीतर घूमते दिखे। शहडोल के जैतपुर वन परिक्षेत्र के बैराग गांव के मोहर टोलसा में रात के समय एक वाहन चालक ने 3 भालुओं को बस्ती के भीतर घूमते देखा और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया। वीडियो में भालू सड़क पर चलते दिखे। बाद में वाहन की हेडलाइट पड़ते ही वे जंगल की ओर दौड़ गए। ग्रामीणों ने बताया कि हाल ही में क्षेत्र में जंगली जानवरों की आमद बढ़ी है, जिससे लोग दहशत में रहते हैं। वन विभाग को सूचना दे दी गई है और निगरानी बढ़ाने की मांग की गई है। हरदा में सीमेंट से भरा ट्रक पुलिया से टकराया। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। हरदा की छिपानेर रोड पर देर रात एक सीमेंट से भरा ट्रक सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप को बचाने के दौरान अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गया। ट्रक उज्जैन से हरदा डिपो जा रहा था, लेकिन रास्ता भटकने से चालक टैमा गांव की ओर निकल गया था। टोल कर्मचारियों ने उसे सही दिशा में भेजा, पर लौटते समय दुर्घटना हो गई। चालक अमित भदौरिया ने कूदकर अपनी जान बचाई, जबकि उसे चोटें आईं। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। सीधी कलेक्टर ने एसआईआर का किया निरीक्षण। डिजिटाइजेशन की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी। सीधी कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने कुसमी अनुभाग के गोत्रा और भदौरा मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया, जहां मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के तहत डिजिटाइजेशन कार्य बेहद धीमा पाया गया। गोत्रा केंद्र पर 860 में से सिर्फ 5 और भदौरा में 1353 में से केवल 30 ईएफ फॉर्म डिजिटाइज थे, जो आयोग के मानकों के विपरीत है। कलेक्टर ने संबंधित कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कार्य में तेजी लाने और समय पर लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। छतरपुर में 6 किलो गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। ओरछा रोड पर 90,000 रुपए का अवैध गांजा जब्त। छतरपुर पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए कैंडी 4 लेन ब्रिज यात्री प्रतीक्षालय के पास से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 6 किलो से अधिक अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 90,000 रुपए है। पुलिस को क्षेत्र भ्रमण के दौरान तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम ने मौके पर दबिश दी। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें अदालत में पेश करने की तैयारी की जा रही है। धार पुलिस ने 900 चालकों से वसूला 4 लाख जुर्माना। हेलमेट न पहनने पर की कार्रवाई। धार जिले में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी को देखते हुए यातायात पुलिस ने 1 सप्ताह तक विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 954 चालकों पर कार्रवाई करते हुए कुल 4,75,200 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इनमें सबसे अधिक 275 बाइक सवार बिना हेलमेट पकड़े गए, जिनसे 82,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। पुलिस का कहना है कि जागरूकता बढ़ाने के लिए आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे, ताकि सड़क हादसों पर नियंत्रण पाया जा सके।
सिवनी की केवलारी में 2 दुकानों में लगी आग। फायर ब्रिगेड पहुंचने से पहले लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। सिवनी के केवलारी थाना क्षेत्र के बाजार चौक में देर रात 2 दुकानों में अचानक भीषण आग लग गई। जूते चप्पल की दुकान और पास की जनरल और पान की दुकान आग की चपेट में आकर पूरी तरह जल गई। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। आग की लपटें और धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन दमकल पहुंचने से पहले ही लाखों का सामान नष्ट हो चुका था। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और शॉर्ट सर्किट सहित सभी संभावित कारणों पर जांच चल रही है। पिकअप ने ठेला और 3 बाइक को टक्कर मारी। सतना के कोलगवां थाना क्षेत्र के टिकुरिया टोला में शनिवार रात तेज रफ्तार पिकअप ने समोसे के ठेले और 3 दोपहिया वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में ठेला चलाने वाले दंपति रजौली गुप्ता और उनकी पत्नी रानीबाई गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर के बाद पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चालक, परिचालक और वाहन मालिक को हिरासत में ले लिया है। घटना के समय क्षेत्र में काफी भीड़भाड़ थी, जिससे हादसा और भी गंभीर हो सकता था। घायलों का इलाज जारी है। छिंदवाड़ा में अवैध आहतों पर प्रशासन ने लिया एक्शन। भास्कर की खबर के बाद कलेक्टर ने दिया निर्देश। छिंदवाड़ा शहर में शराब दुकानों के पास चल रहे अवैध आहतों और चकना सेंटरों पर दैनिक भास्कर की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने तुरंत आबकारी विभाग को सख्ती बरतने के निर्देश दिए। इसके बाद देर शाम से लेकर सुबह तक 3 टीमों ने शहर के कई स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की। खुले में शराब पीने वालों को हटाया गया और अवैध रूप से शराब परोसने वालों पर केस दर्ज किए गए। प्रशासन ने साफ किया है कि आगे भी ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बुरहानपुर में खेत से रोटावेटर हुआ चोरी। पुलिस ने 3 आरोपियों से 1 लाख रुपए का चोरा सामान किया जब्त। गणपति नाका थाना क्षेत्र के लोधीपुरा निवासी फूलचंद महाजन ने खेत से रोटावेटर चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से लगभग 1 लाख रुपए मूल्य का चोरी किया गया रोटावेटर भी बरामद हुआ। आरोपी घटना की रात ही रोटावेटर ले जाते दिखाई दिए थे। पुलिस ने सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है। ग्रामीणों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की प्रशंसा की है। इंदौर में 9 क्विंटल मिलावटी सौंफ सब रंग मिलाकर महंगे दामों पर की जाती थी सप्लाई। इंदौर में खाद्य औषधि प्रशासन और जिला प्रशासन की टीम ने जवाहर मार्ग स्थित जयश्री मर्चेंट के गोदाम पर छापेमारी कर 9 क्विंटल मिलावटी सौंफ और 4 क्विंटल अमानक खसखस जब्त किया। प्राथमिक जांच में सौंफ में रंग मिलाने की पुष्टि हुई, जबकि खसखस भी गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरा। दोनों के नमूने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत जाँच के लिए भेजे गए हैं। गोदाम को सील कर दिया गया है और मालिक से पूछताछ की जा रही है। भोपाल में एमडी ड्रग के साथ युवती गिरफ्तार। पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। भोपाल के टीला जमालपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अक्सा खान नामक युवती को ड्रग डीलिंग करते पकड़ा। वो इस्लामी गेट के पास ग्राहक के इंतजार में खड़ी थी। तलाशी में उसके पर्स से 9 ग्राम एमडी ड्रग 8 छोटे पैकेटों में बरामद हुई। साथ ही 1.52 लाख रुपए कीमत का आईफोन भी मिला। युवती के पिता स्पोर्ट्स ग्राउंड संचालक बताए जाते हैं। पुलिस ने आरोपिया को हिरासत में लेकर ड्रग सप्लाई नेटवर्क की जाँच शुरू कर दी है। भोपाल मेट्रो का इंस्पेक्शन हुआ पूरा। 3 दिन टीम के साथ रुके एमसीआर कमिश्नर। भोपाल मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी नीलाभ्र सेन गुप्ता ने 3 दिन तक विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने डीआरएम ऑफिस, एम्स, अलकापुरी सहित कई स्टेशनों का दौरा किया और ट्रैक सिस्टम, ट्रेन और सुरक्षा मानकों की गहन जांच की। शुक्रवार को सुभाषनगर से रानी कमलापति स्टेशन तक का निरीक्षण पूरा हुआ। शनिवार शाम तक पूरी टीम ने तकनीकी परीक्षण किए। अब कमिश्नर दिल्ली लौट चुके हैं और जल्द रिपोर्ट तैयार होगी। रिपोर्ट ओके होने पर मेट्रो का कमर्शियल रन इसी महीने शुरू होने की संभावना है। ग्वालियर में गैंगस्टर रिंकू गैंग के 4 बदमाश गिरफ्तार। पुलिसकर्मी के बेटे पर चलाई थी 35 गोलियां। ग्वालियर में पुलिस ने गैंगस्टर रिंकू कमरिया गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इन बदमाशों ने पुलिसकर्मी के बेटे और उसके साथी को निशाना बनाकर 15 मिनट में 35 से ज्यादा गोलियां चलाई थी। गैंग के मुखिया रिंकू समेत 3 आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके थे। सभी आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों को रात में घटनास्थल पर ले गई और वारदात की रिक्रिएशन कराई। उनसे हथियार, मोटिव और गैंग की गतिविधियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। रायसेन में कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर, 25 लोग हुए घायल। रायसेन के सुल्तानगंज बेगमगंज रोड पर शनिवार शाम बड़ा हादसा हुआ। चमत्कारी कुएं के दर्शन के लिए जा रही लगभग 40 लोगों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में 25 लोग घायल हुए, जिनमें 7 की हालत गंभीर है। टक्कर मारने वाली कार के 3 युवक मौके से फरार हो गए। सभी लोग मोदकपुर गाँव से दर्शन के लिए निकले थे। घटना के बाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और कार के चालक की तलाश शुरू कर दी है।